हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इधर सुवेंदु अधिकारी ले रहे शपथ, उधर बोरिया बिस्तर बांधा जहांगीर खान। ओ ये जहांगीर उसके तो दोबारा इलेक्शन होने हैं, देखते हैं। जहांगीर खान को तो उसको तो मतलब मैं तो कह रही हूँ बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। तो चलो, क्योंकि यही बंदा था जो धमकी दे रहा था मेरे ख्याल से अजय पाल को। जहाँ तक मुझे लगा या तो इसने दी थी या इसने देनी दी है, बताना किसने दी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसने दी थी कि वो उसके ममता बनर्जी का जो भतीजा उसने दी थी, दोनों में से किसी एक ने दी थी। और इसको भी पकड़ के ना, इसको भी सीधा करना चाहिए। चलो देखें, तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने सुबह पहली जो वीडियो की है वो ज़रूर देखना, जिसमें अमित शाह ने अनाउंस किया न्यू सीएम का। वो पूरा वीडियो मीम्स टाइप और सब कुछ किया, बड़ा मज़ेदार है। वो पहली वीडियो आज की ज़रूर देखना, उसमें आपको ये भी दिखेगा, ये जो दिखा रहे हैं ना वीडियो का क्लिप, वो भी होगा। नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, 15 साल के बाद जो है वो एक नया मुख्यमंत्री मिला है और कट्टर सनातनी मुख्यमंत्री मिला है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रहा था, जो कुछ चल रहा था वो तो आपको पता है, लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद पश्चिम बंगाल वाकई सुधर पाएगा? अब लोगों की नजर है। नहीं सुधर पाएगा। यूपी सुधरा है ना, योगी ने सुधारा है ना, सुधरेगा क्यों नहीं सुधरेगा है, खास करके जहांगीर खान पर। ये है जहांगीर खान। जिस तरीके से जहांगीर खान ने डायमंड हार्बर के इलाके में और खास करके फाल्टा विधानसभा में उसने अपना तांडव मचा रखा था, लोगों को टारगेट कर रहा था, हिंदुओं को टारगेट कर रहा था। तो अब हिंदुओं की नजर है जहांगीर खान के साथ में क्या होना चाहिए और क्या इसका उसके सारे उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दिखा लेकर उसको सारा उस पे करना चाहिए। जो है वो शुभेंदु अधिकारी लेंगे या फिर जहांगीर खान के साथ अब क्या होना चाहिए? सर, क्या कहना चाहोगे कि अब तो मुख्यमंत्री नया मिल चुका है, कट्टर सनातनी मुख्यमंत्री मिल चुका है, तो अब जहांगीर खान के साथ में क्या करना चाहिए? हमने जेल में डालना चाहिए और क्या करना है? पुष्पा को फायर समझा था, वो तो सचमुच में फ्लावर निकला। फुस्सू निकला, फुस्सू। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हुई, वो बेचारा सदमे में है। भारत में रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की बांग्लादेश चला जाए, गारंटी नहीं है। अच्छा, जिस दिन से इतना कमा के बाहर कहीं देश में रखा होगा, वहीं भाग जाएगा। देखते हैं। इस बात की घोषणा हुई है कि फाल्टा में दोबारा उपचुनाव होंगे। 21 तारीख को चुनाव है, करेक्ट। प्रचार के लिए नहीं निकला है बेचारा। ओह, निकल ही नहीं रहा, उसको पता हार जाएगा। का आलम है, बिल्कुल डर का माहौल है। और एक तो अजय पाल शर्मा, देखा, और ऊपर से शुभेंदु अधिकारी। अब ये दोहरी मार जो जहांगीर झेल रहा है, सुना है कि उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन किया है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश में। और इसी के फोन कॉल को सुन के कुछ कठमुल्लों ने बांग्लादेश से कहा है कि ममता दीदी आप ऐलान करो, हम आपके साथ हैं। कि इंडिपेंडेंट स्टेट कह रहा है कि उसके रिश्तेदार बांग्लादेश रहते हैं। पता नहीं, बांग्लादेश वाकई बांग्लादेशी है, क्या पता है, ऐसे बोल रहे हैं कि सच्ची में। तो उन कठमुल्लों का अपने देश में ठिकाना नहीं। हम ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि ऐलान किया जाए। जहांगीर खान जैसे लोग पहले तो फाल्टा में हारेंगे, और वो हारे या ना हारे, लेकिन प्रशासन हुरेंगे जरूर और वो भागेंगे। मैं आपको भागना ही चाहिए, पहले से बता दे रहा हूँ। कहाँ जाएगा? अब किसी देश में चला जाए, पहला पड़ाव तो बांग्लादेशी होता है, लेकिन अगर जहाँ से जिसके साथ था उसके साथ बांग्लादेश ना भाग सका तो दुबई वगैरह कहीं भागेगा। पैसे देखो उसने कहाँ पे भेजे में अपने। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। और वही बंदा तो नहीं है, वही जिसका हमने बताया था ना कि उसने बड़ा सारा इनके साथ दिया हुआ है, जो भाग गया, मिल ही नहीं रहा। भी लगता है कि एक फिर से बारी आ गई है कि जहांगीर जैसों के खिलाफ ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो। लेकिन ये प्लेन से भागने की स्थिति में नहीं है, इसे बहुत बेचारा गरीब आतंकवादी है। नहीं, पैसा होगा उसके पास, पैदल नदी के रास्ते भागता है। बहुत बुरी हालत है उसकी। और बुरी हालत कैसे, जब इतना बड़ा गुंडा था? वो भूल गया उसका तो AK-47 की फैक्ट्री भी है। कि उस फाल्टा में 70% हिंदू हैं और सिर्फ 30% मुसलमान हैं। फिर भी कैसे जीता रहा था ये गुंडागर्दी से? और इस बार पूरा का पूरा बंगाल हिंदूमय हो चुका है। चारों तरफ गेरुआ गुलाल से होली खेली जा रही है। वो तो है। और एक बात जान जाइए, इस बार का जो बंगाल का चुनाव था वो टीएमसी बनाम बीजेपी का चुनाव नहीं था। नहीं, हिंदू, ये टीएमसी बनाम बंगाली हिंदुओं का चुनाव था। और जैसे ही जहांगीर खान को इसका पता चला, पहले तो उसने इधर उधर किया, और उसने जो चैलेंज दिया है, एक चैलेंज दिया है उसने
जहांगीर इसने ही दिया होगा फिर खान ने, क्या और चैलेंज दिया है अजय पाल शर्मा को, इसने दिया था? अच्छा, मुझे लगा था उसने दिया, उसके नेफ्यू ने। जिसमें उसने कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। तो अब पुष्पा वाली, कम से कम राजेश खन्ना वाली पुष्पा नहीं बनना है उसको। जब बोला है तो दिखाए। और राजेश खन्ना वाली कौन सी पुष्पा हम थी? चाहते हैं कि ए पुष्पा है वो वाली। जहांगीर खान दिखाए कि वो रियल में पुष्पा है या बोल के भाग गया। एक पुष्पा का डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, क्या लग रहा भागेगा। है? झुकेगा है नहीं, ये झुकेगा नहीं, झुकेगा भागेगा। नहीं, पुष्पा भागेगा। अब भागेगा भागेगा, दुम दबा के भागेगा। पुष्पा। भगोड़ा पुष्पा। हाँ, इस बार आप दे दीजिए कि एक भगौड़ा पुष्पा है जो कि पुष्प से भी ज्यादा कोमल निकला। अच्छा, क्यों बेचारे पुष्प की भी वो कर रहे हो बेइज्जती ऐसे कचरे गंदे लोगों से? एक चीज आपको फूल तो इतना सुंदर अच्छा होता है, जहाँ जाता है सुगंध डाल देता है, खुशी देता है, भगवान के चरणों में जाता है। ये आदमी उसको फूल के साथ कंपेयर कर। बताऊं सुमित, ईमानदारी से बोल रहा हूँ और दिल पे हाथ रख के, ये झुंड में आते हैं हमेशा। इनको अकेले कभी देखिए, ये बहुत डरपोक होते हैं। और जब ये भीड़ के साथ रहेंगे तो बहुत सारी बातें कर देंगे जोश जोश में, लेकिन अकेले कभी इनका कॉलर पकड़ लिए तो तुरंत आपके पैर पड़ने लगेंगे। ये फितरत है इनकी। वो तो ये भेड़ है, ये शेर नहीं है, ये भेड़िए हैं जो कि झुंड में आके हुआ करते हैं। और जब एक अजय पाल शर्मा जैसा शेर इन भेड़ियों के झुंड में चला जाता है तो हुआ करके भाग जाते हैं। बोल के भाग गया ना, वीडियो बना रहे थे, कहाँ गया पुष्पा? निकाल। बोल नहीं रहा था 4 मई 5 मई के बाद बताएंगे, ये वो कितना बोल रहा ढूंढ था। रहे हैं तुम्हें पुष्पा। 21 तारीख अभी बाकी है बेटा, 21 तारीख को चुनाव होने दीजिए, 21 को होगा, और उसके वहां बाद पे भी आ रहेगा तमाशा। लेकिन आपको क्या लग रहा एक भी है? गुंडा नहीं बचेगा, एक भी गुंडा नहीं। ये वाह। जितने सवार थे ना, क्या शौकत और जहांगीर आलतू फालतू सिद्दीकी वगैरह सब सदमे में है। गुड। अरे कम से कम टीएमसी के हिंदू नेता या कार्यकर्ता इतना तो कर ले रहे हैं कि गुलाल बगड़ के आप बीजेपी का झंडा लेके आ जा रहे हैं। इनके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल। इनमें से आपको बहुत सारे लोग आपको इस देश में नहीं दिखेंगे, ओ या हो सकता है उस राज्य में नहीं दिखेंगे। लेकिन पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है 21 तारीख का समय उसको देना चाहिए, या फिर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद का नहीं, शपथ नहीं, लेंगे उसको देने तो उसके दीजिए। साथ में क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि जोश से काम नहीं लेना है, होश से लेना है। कैसे? चुनाव लड़ने दीजिए उसको। हाँ, क्यों? पहले चुनाव लड़ेगा 21 तारीख को, तो चूंकि अब तो उसको लड़ना ही है। 21 तक थोड़ी हम वेट करेंगे, 21 तो इतनी दूर है। चुनाव हारेगा, माना और चुनाव ऐसा हारेगा कि उसके लिए प्रचार करने कोई नहीं जाएगा। अभिषेक बनर्जी भी अब नहीं जाएगा। क्यों? नहीं जाएगा क्योंकि पता है कि डूबती नाव है। अच्छा, और उसके बाद उसकी फाइल खुलेगी, अभी क्यों नहीं खोलनी? और जब फाइल खोलेगी तब पहले हो कानूनी जाए। रूप से पहले उसे तोड़ा जाएगा। लेट हिम लूज। और जब नो आई डोंट, मैं तो बिलीव करती हूँ उसको लूज नहीं, एफआईआर किसी को फाइल करना पहले अभी से शुरू कर दो। अभी सिर्फ 8 हुई है, वो 21 को होना है, इतने देर थोड़ी तो हम वेट करते रहेंगे। चारों तरफ से टूट जाएगा फाइनेंशियली, तब या तो वो भागेगा या फिर पकड़ा जाएगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो बोल रहे थे कि 10 जनवरी में भी बीजेपी जो है वो फालतन की अभिषेक बनर्जी अपना पूछिए ना कि सब ठीक ठाक है ना। इतना धमकियां जो दे रहे थे और डरा रहे थे लोगों को भी, पुलिस वालों को भी, अब वो खुद डर के बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं अब क्या करें, देश छोड़ के जाने का नौबत आ रही है उनकी। जिस देश से उनको इतना प्यार हो रहा था और उनके स्लोगन्स इंडिया में यूज कर रहे थे, अब उनका काम यही होगा वहाँ बांग्लादेश भागेंगे। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के कुछ लोगों के टाइज भी हैं हो भी बांग्लादेश के सकता है, साथ। हो भी सकता है। जैसे यहाँ इंडिया में कितने लोग हैं जिनका पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान ऐसा के लग साथ रहा है। टाई है, तभी उनमें नॉर्थ हमदर्दी इंडिया में होती कई है। लोग हैं जिनका पाकिस्तान से टाई है, हाँ। ईस्ट इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जिनका बांग्लादेश बांग्लादेश से है। कोई रिश्तेदार हैं, कोई ऐसी बात है। बड़ी खतरनाक ऐसा लग बात रहा है है। वैसे, बड़ी इसीलिए खतरनाक। उनका मन था कि वहाँ पे सारा डेमोग्राफी चेंज करने की इनकी अपनी चल रही थी। बाय गॉड। चलो अब आएंगे मजे, क्योंकि अब ओथ सेरेमनी हो जानी है, सब काम खत्म और इनका बजेगा बाजा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।